बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज का जो डॉन एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लीनिंग अप। ठीक है, आज का जो डॉन एडिटोरियल है वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसमें आपको डाटा भी मिलेगा, तो काइंडली आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। द वर्ल्ड बैंक्स रेड अलर्ट। वर्ल्ड बैंक ने रेड अलर्ट, लाल बत्ती जो है वो जला दी है। द ग्लोबल वेस्ट में राइज बाय 73% बाय 2050। तो जो ग्लोबल वेस्ट है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? अप टू 73% बाय 2050। स्पेल्स ट्रबल फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। और इतना ज़्यादा वेस्ट बढ़ जाना पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। लो इनकम कंट्रीज बेयर द बर्ंट ऑफ द क्राइसिस। बेयर द बर्ंट ऑफ द क्राइसिस, ये एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन यूज़ किया है कि मतलब कि खमियाजा भुगतना। जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो जो है ना क्राइसिस का खमियाजा भुगतती हैं। क्यों? ड्यू टू लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास एज सच इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पुअर अर्बन प्लानिंग, हमारी पुअर अर्बन प्लानिंग है। एंड वीक इन्फोर्समेंट, यानी कि कानून बनता है तो उसको लागू नहीं करवा पाते इन अ ट्रू सेंस में। इफ़ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यूज, यानी कि जो हालात चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहे तो क्या होगा? तो ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ वेस्ट विल हिट 3.88 बिलियन टन्स एनुअली। ये आप फिगर्स नोट कर लें ये। और ये ग्लोबल वेस्ट कितना हो जाएगा पर ईयर? 3.88 बिलियन। पाकिस्तान फॉर इट्स पार्ट जनरेट ओवर 3.9 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर। पाकिस्तान जो है वो कितना जनरेट करता है? पाकिस्तान 3.9 टन जनरेट करता है प्लास्टिक हर साल। एंड येट रिसाइकलिंग हेयर इज़ वर्चुअली नॉट एग्जिस्टेंट। और रिसाइकलिंग पाकिस्तान में आपको पता है कि नहीं होती। अनलाइक इन डेवलप्ड नेशन, देखें अब कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज़ किया है अनलाइक। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती जबकि डेवलप्ड नेशन में होती है अनलाइक्ड। अनलाइक इन डेवलप्ड नेशन वेयर सॉर्टिंग हाउस, यानी सॉर्टिंग हाउस में सॉर्ट करते हैं। प्लास्टिक अलग होता है, ठीक है, ग्लास अलग होता है, वुड अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर देते हैं। वेयर सॉर्टिंग हाउस होल्ड वेस्ट एंड रिसाइकलिंग आर रूटीन। वहाँ पे सॉर्टिंग हाउस और हाउस होल्ड में सॉर्टिंग होती है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे प्लास्टिक बैग्स आप या प्लास्टिक वेस्ट अलग डालते हैं, वुड अलग डालते हैं, ग्लास अलग डालते हैं और ऑर्गेनिक वेस्ट अलग डालते हैं। जबकि पाकिस्तान में एक ही थैले में सब चीज़ें डाल देते हैं और कूड़े वाला आता है तो कूड़े वाले को दे देते हैं, अगर कूड़े वाला नहीं आता तो उठा के गली मोहल्ले में फेंक देते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में। एंड रिसाइकलिंग आर रूटीन। मोस्ट पाकिस्तानीज डिस्पोज ऑफ ऑल वेस्ट ऑर्गेनिक रिसाइकल इन द सेम बिन। यानी ये वही बात हो गई, एक ही कूड़े के डब्बे में सब चीज़ें डाल दी, सारा गंद डाल दिया। इफ़ नॉट चकिंग इट आउट ऑफ मूविंग कार्स ऑन टू द स्ट्रीट। मतलब कि अगर गाड़ी से अगर कोई चीज़ आप खा रहे हैं, जैसे कि आप टिन पी रहे हैं बोतल, तो आप फेंक देते हैं। अगर वो काम नहीं किया तो आप एक ही थैले में सब चीज़ें डाल देते हैं। दिस लैक ऑफ अ रिसाइकलिंग कल्चर इज़ अ मेजर बैरियर। लैक का मतलब होता है कमी। ये जो रिसाइकलिंग कल्चर की कमी है पाकिस्तान में, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ वेस्ट, जब वेस्ट के साथ डील करने की बात आती है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट द गवर्नमेंट्स अलोन। तो गवर्नमेंट की ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारा काम गवर्नमेंट ही करे। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। सिटीजन्स मस्ट आल्सो चेंज देयर वेज। जो रिहायशी हैं एक मुल्क के, एक कंट्री के, उनको भी अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, अपने वे ऑफ ट्रीटमेंट को चेंज करना चाहिए। सेपरेटिंग वेस्ट एट सोर्स, जैसे ही आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, गंद बनता है तो उसको आप सेपरेट कर लें। आपने प्लास्टिक यूज़ किया, प्लास्टिक का ख़त्म हो गया तो प्लास्टिक यहाँ डाल दें।
बोतल पी शीशे की तो उसको अलग कैन में डाल दें। उसके बाद आपने कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, चिकन खाया, हड्डियाँ जो हैं वो अलग चीज़ में डाल दें, अलग बैग में। अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, एक ही प्लास्टिक के डब्बे में ये सारी चीज़ें डाल के आपने ये काम नहीं करना। एंड प्रॉपरली डिस्पोजिंग गार्बेज शुड बी सोशल नॉर्म्स, यानी ये हमारे नॉर्म्स में होना चाहिए, कल्चर में होना चाहिए कि हम अलग अलग गंद को अलग अलग करके फिर कूड़े में फेंकें। गवर्नेंस इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, गवर्नेंस इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस डिस्पाइट रूल्स मोस्ट सिटीज़ लैक द प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्फोर्समेंट टू मैनेज वेस्ट। रूल्स के होने के बावजूद बहुत सारी सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की, उनमें किस चीज़ की कमी है? प्लानिंग की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इन्फोर्समेंट नहीं है टू मैनेज वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट की इन्फोर्समेंट नहीं है। पंजाब हैज़ सीन सम इनिशिएटिव, पंजाब में कुछ इनिशिएटिव हैं विथ अ 42 एकर्स लैंड फिल इन लाहौर, 42 एकर्स का लैंड फिल है लाहौर में, नाउ बीइंग ट्रांसफॉर्म, जिसको तब्दील किया जा रहा है इनटू सोलर पार्क एंड अर्बन फॉरेस्ट, उसको अर्बन फॉरेस्ट और सोलर पार्क में तब्दील किया जाएगा। इन केपी खैबर पख्तूनख्वा में क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट इज़ ऑफन आउटसोर्स टू प्राइवेट ऑपरेटर्स, वेस्ट मैनेजमेंट केपी के में जो है आउटसोर्स की जाती है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी से आप काम लेते हैं, टू प्राइवेट ऑपरेटर्स विथ मिनिमल रेगुलेटरी ओवरसाइट, और इसके ऊपर जो है ना मॉनिटरिंग भी ऐसा सच नहीं होती। बलूचिस्तान लैग्स फार बिहाइंड विथ लिमिटेड कवरेज एंड निग्लिजिबल रिसाइकलिंग एफर्ट्स, बलूचिस्तान तो सबसे पीछे है, उसका तो हाल ना ही पूछें तो बेहतर है, ये बात कर दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि उधर लिमिटेड कवरेज है। पाकिस्तान में जैसे कैपिटल आ जाता है आपका, वहाँ पे तो आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल दें तो वो फ़ौरन वायरल हो जाती है। बलूचिस्तान में काफ़ी लिमिटेड कवरेज होती है और फिर वहाँ पे नेग्लिजिबल रिसाइकलिंग एफर्ट्स होती हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। वही बात है कि जब तक इशू शो नहीं होगा, सोशल मीडिया उसको दिखाएगा नहीं, तब तक जो है ना हमारे इदारे कहाँ हरकत में आते हैं। सिंस रीसेंट मूव टू इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन, ये लिख लें अपने वो कैब में, ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है कम्प्लीटली बैन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक बैग इज़ कमेंडेबल, यानी काबिल तारीफ़ बात है। इफ़ इन्फोर्स, सिंध ने अभी अभी रिसेंटली इम्पोज किया, लगा दिया है ब्लैंकेट बैन, कम्प्लीटली बैन सारे किस्म के प्लास्टिक बैग्स पे। ये एक सराहने वाली बात है अगर जो है ये इन्फोर्स हो जाती है, अगर ये अप्लाई हो जाता है। इट्स 2019 रिस्ट्रिक्शन वर रिडल्ड विथ लूप होल्स, 2019 की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भरी हुई थी लूप होल्स से और पुअर इम्प्लीमेंटेशन में। एक तो उसमें मसले बहुत ज़्यादा थे और जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सही तौर पे नहीं हो रही थी। फॉर द न्यू पॉलिसी टू सक्सीड, डेडिकेटेड वेस्ट जोन एंड डेली डोर टू डोर ट्रैश कलेक्शन इज़ एसेंशियल। ये जो नई पॉलिसी है इसके सक्सेसफुल होने के लिए हमें चाहिए कि डेडिकेटेड वेस्ट जोन हो और डेली डोर टू डोर थ्रैश कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस्लामाबाद में आप देखें तो कूड़े वाला आता है, रोज़ आता है और कूड़ा कलेक्ट करके लेके जाता है, लेकिन बहुत सारी सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। तो ये कम्प्लीटली सब सूबों में ये काम होगा, तभी इस वेस्ट मैनेजमेंट के मसले से छुटकारा पाएंगे हम। द बैन मस्ट बी बैक्ड बाय इन्फोर्समेंट, फाइन्स, सीजर ऑफ गुड्स एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। फ्लॉटिंग का मतलब होता है अगर डिसओबे करे ला को, तो बैन किस चीज़ से बैकअप होना चाहिए? फ़ाइन करें, प्रॉपर्टीज़ को सील करें उनकी और बिज़नेस को बंद करा दें अगर वो कंप्लाई नहीं करते, बात नहीं मानते। द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट डू मोर देन ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर्स, जो फेडरल गवर्नमेंट है बस उसको जो है ना सिर्फ पॉलिसी पेपर्स नहीं बनाने चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत है। क्या काम करने की ज़रूरत है? मस्ट कोऑर्डिनेट अक्रॉस प्रोविंसेस टू क्रिएट अ नेशनल वेस्ट स्ट्रेटजी विथ टारगेट्स फॉर रिसाइकलिंग। इसको फेडरल गवर्नमेंट को टारगेट क्या करना चाहिए? रिसाइकलिंग, और उसके लिए क्या करे? ये कोऑर्डिनेशन करे सब प्रोविंस से और
बनाए, क्या बनाए, नेशनल वेस्ट स्ट्रेटजी। समझ आ गई। रिड्यूसिंग एंड इन्फोर्समेंट, रिसाइकलिंग पर फोकस हो, रिडक्शन वेस्ट रिडक्शन पे और इन्फोर्समेंट पे फोकस हो। फंडिंग मस्ट बी लिंक टू कंप्लायंस नॉट मेयर इंटेंट। सिर्फ फंडिंग जो है ख्यालात और पॉलिसी मेकिंग में नहीं ज़ाया करनी चाहिए, उसको कंप्लायंस भी करना चाहिए, अप्लीकेबल भी करना चाहिए। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हाईलाइट्स द स्टीप कॉस्ट, स्टीप का मतलब होता है इंक्रीज्ड कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। अगर हम काम नहीं करेंगे, ये एक्शन नहीं लेंगे, तो वर्ल्ड बैंक बताता है कि आपको इससे ज़्यादा महंगे काम करने पड़ेंगे, महंगे नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आ जाता है क्लॉग्ड ड्रेन्स, यानी कि आपके जो नदी नाले हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। अर्बन फ्लडिंग का खतरा हो जाएगा। डिजीज़ एंड सोरिंग मीथेन इमिशन, एक तो डिजीज़ बढ़ जाएंगे, सोरिंग मीथेन यानी राइज इन मीथेन इमिशन, मीथेन की इमिशन, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, अक्सर ये भी पूछ लेता है, तो मीथेन गैस की इमिशन भी बढ़ जाएगी। फॉर पाकिस्तान ऑलरेडी among the most climate vulnerable countries, unmanaged waste is not just an eyesore। पाकिस्तान जो पहले ही मोस्ट क्लाइमेट वनरेबल है, यानी क्लाइमेट सेंसिटिव कंट्री है। अनमैनेज वेस्ट इज़ नॉट जस्ट एन आईसोर, के जो वेस्ट नहीं मैनेज कर रहा पाकिस्तान के लिए, सिर्फ ये जो है उसकी आँखों का दर्द नहीं है, बल्कि इट इज़ आल्सो अ थ्रेट मल्टीप्लायर, इससे और ज़्यादा थ्रेट्स हो जाएंगे पाकिस्तान को। ठीक है। इट इज़ टाइम टू क्लीन अप आवर एक्ट्स, अब टाइम है कि हम अपने काम सुधार लें। एवरी वन हैज़ अ रोल टू प्ले, हर बंदे की अपनी ज़िम्मेदारी है और हर बंदे ने अपना काम करना है। एंड एवरी बैग बॉटल एंड बनाना पील काउंट्स, ये नहीं कि अगर मेरी एक शॉपर है या एक बनाना का छिलका है या कुछ भी गंद है, अगर मैं नहीं करूँगा तो और लोग तो हैं वो तो कर देंगे ना। नहीं, हर बंदे ने अपना रोल प्ले करना है। आप दूसरे बंदे को छोड़ें, अगर आप गंद क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको सही जगह पे डिस्पोज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।